हाय ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग टाइम फ्रेम में, मतलब कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, देन मैं किस तरीके से ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग एनालिटिक्स को हम क्लब करके जो है एक सिस्टमैटिक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं हमारा ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजीज के लिए। पोजिशनल भी सीखेंगे, इंट्राडे भी सीखेंगे एंड काफी सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज हम सीखेंगे। तो देखिए कैसा है कि मार्केट में लाखों स्ट्रैटेजीज हो सकता है, कोई भी एक मतलब ऑप्शंस बाइंग में लाखों हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग में लाखों हो सकता है, बट क्या हमको लाख स्ट्रैटेजी सीखना है क्या? नहीं, बट हमको कुछ इफेक्टिव सिस्टम्स जो मैं एज अ ट्रेडर या फिर जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आप एज अ ट्रेडर कंफर्टेबल है एंड आपको वो सक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, देन आई थिंक कि वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा और एफर्ट डाल के उसे बस एनहांस करना है, थोड़ा शार्पन करना है। तो सीखेंगे आज कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज। तो ऑब्वियसली मैं हर एक स्ट्रैटेजी तो नहीं बता पाऊंगा आपको, कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, बट स्टिल हम सीखेंगे काफी सारा ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहला जो पोजिशनल ट्रेडिंग के समय मैं यूज करता हूँ वो है बिल्टअप। ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो में बेसिक नहीं समझाऊंगा कि बिल्टअप क्या है। तो आई एम अज्यूमिंग कि हम सबको पता है कि क्या बिल्टअप होता है। लॉन्ग बिल्टअप तेजी, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग्स जो थे वो अनवाइंड हुए, शॉर्ट बिल्टअप मंदी, शॉर्ट कवरिंग, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स कवर में। तो अभी मैं यहाँ पर साइकिल में सबसे पहले ये देखता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो पिछले 10 दिनों में से लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग में था, कम से कम 7 दिनों के लिए। ठीक है, अगर मुझे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड ढूंढना है, देन मैं ये स्टॉक्स का पहला फिल्टर लगाऊंगा। अभी ये मैं फिल्टर कब लगाऊंगा? मैं ये फिल्टर लगाऊंगा एंड ऑफ द डे पर। तो अभी एंड ऑफ द डे पर मैंने फिल्टर लगाया, देन अगर आप कोफोर्ज देखेंगे, देन अच्छा मूव हमको देखने मिला कोफोर्ज में काफी दिनों से। तो ये स्कैन अगर आपको आज का डेटा नहीं दिख रहा है, बट अगर आप कल भी ये स्कैन करते, तो फिर भी 10 में से 7 दिन इसमें लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होता आपको कोफोर्ज, फिर भी आपके रडार लिस्ट पर होता एंड आपको फिर भी 1.7% का गेन मिलता। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये स्टॉक कल 1% बढ़ा आज नहीं बढ़ेगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कल जो स्टॉक में एक तेजी का मूव आया वहां पर आज एक तेजी का मूव नहीं आ सकता है, राइट? तो इसीलिए कभी भी मैं पहले ये फिल्टर लगाता हूँ। सो लेट्स से कुछ कुछ स्टॉक्स आएंगे मेरे रडार लिस्ट पर, लेट्स से कोफो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जीएमआर इंफ्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? देन जहां पर रेड है उनको छोड़ देंगे हम, राइट? आरईसी लिमिटेड है, तो इस तरीके से मैं पहले एक वॉच लिस्ट क्रिएट करूंगा। सो लेट्स से नोट पैड पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्रिएट वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इन अ ट्रेंड। ठीक है, अभी मुझे ट्रेंडिंग स्टॉक जो है उसी में ट्रेड करना है, जबरदस्ती कोई और स्टॉक जहां पर ट्रेंड है ही नहीं। अगर जो स्टॉक मेरा ये लिस्ट पास नहीं कर रहा है, ये टेस्ट पास नहीं कर रहा है, वो मेरे रेडार लिस्ट पर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अभी मैं क्या करूंगा, जो स्टॉक मुझे यहाँ पर आया है रेडार लिस्ट पर, मैं उसे यहाँ पर फ्यूचर OIH ये टैब में मैं जाकर के एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो अभी एनालाइज करते समय देखिए ये लॉरस लैब्स आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का मूव मुझे नहीं नजर आना चाहिए। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन, तो ये जो साइज है बार का, वर्टिकल बार का, वो आपको बताएगा कि कितना ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन चल रहा है अभी। तो अगर आप लॉरस लैब्स देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19 जुलाई को, तो वो रेड बार जो फॉर्म हुआ है, जो रेड बार अपीयर हुआ, शॉर्ट बिल्टअप हुआ, उसका क्वांटम कितना बड़ा था वर्सेस दिस, कितना छोटा, कितना नेग्लिजिबल क्वांटम। तो पहले तो अगर कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है स्टॉक में कंसिस्टेंटली, रिगार्डलेस कि वो स्टॉक में कितना ट्रेंड हो, मैं वहां पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीजन इज कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो ही नहीं रहा है, पीपल आर नॉट वेरी मच सर्टन, दे आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपल है, 200 स्टॉक है, कुछ ना कुछ मेरे रेडार लिस्ट पर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर आकर ढूंढूंगा। तो जैसे अभी कोफोर्ज में कुछ दिनों पहले अच्छा मूव आया था, बट यहाँ पर अगर आप हिस्टोरिकल बिल्टअप्स देखेंगे कोफोर्ज का, तो लेट्स से देखिए यहाँ पर, तो ये जो साइज है, जो ग्रीन बार्स का, ग्रीन बार्स तो आ रहा है, बट उसके साथ साथ अगर आप साइज देखेंगे वो स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ता भी जा रहा है, जो बता रहा है कि OI पार्टिसिपेशन कोफोर्ज में ठीक ठाक सा है, अच्छा खासा है। सो सिनारियो क्या है कि सिर्फ ट्रेंड होना इनफ नहीं है, वो ट्रेंड को हमको वैलिडेट करना पड़ेगा फ्यूचर OIH में। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है,
सिंपल की साइज जो है बार का वो बढ़ रहा है क्या, अगर बढ़ रहा है देन ओके आई एम वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ रहा है देन वहां पर एक प्रॉब्लम है, जो था हमने लॉरस लैब्स में जो देखा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप विच इज वैलिडेट इन फ्यूचर्स ओ आई एच। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा का एक्चुअली जाकर के वैलिडेट कीजिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट, इज द ट्रेंड गेटिंग कंटिन्यूड एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो ये हो गया ये। एंड इसके बाद ऑब्वियसली अभी आपको यहाँ पर अगर 10-15 स्टॉक मिला है, देन यहाँ आते आते फ्यूचर ओआईएच में हो सकता है कि आपके रेडार लिस्ट पर 3 या 4 स्टॉक बच जाए। ठीक है, तो अभी उसमें से भी कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं, तो एक चीज आप ये कर सकते हैं ना कि आप चार्ट ओपन कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स से चार्ट, एंड यहाँ पर से आप जो कुछ भी एनालिसिस यूज करते हैं, लेट्स से आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करते हैं, एमएससीडी यूज करते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, जो कुछ भी आप यूज करते हैं, देन वो आप यहाँ पर प्लॉट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली exactly यहाँ पर करना क्या है, वो स्टॉक में बाय करना है या नहीं करना है, कब करना है, वो भी आपको चार्ट खुद बता देगा। जैसे कि कोफोर्ज, लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस, तो मेरे लिए अगर ये हाई क्लियर हो जाता है देन मैं वहां पर एक ट्रेड क्रिएट करूंगा। यहाँ पर कोफोर्ज में देखिए पहले भी जैसे पहला हाई ब्रेक हुआ, एक अप मूव आया, पहला हाई ब्रेक हुआ, अप मूव आया, पहला हाई ब्रेक हुआ, अप मूव आया। तो बेसिकली मैं जब करता हूँ तो बहुत सिंपल रखता हूँ कि कुछ पिवटल रेजिस्टेंस है वो क्लियर होने का वेट करता हूँ, तो 3 स्टेप में यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी और एक तरीका ये है कि आप प्राइस वाई परसेंटाइल जानते ही होंगे, राइट, सो प्राइस वाई परसेंटाइल में यहाँ पर से भी आप एक ट्रेड निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको करना इतना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिनका प्राइस एक्शन ऊपर बाजू या नीचे बाजू बहुत अट्रैक्टिव है, उनको टारगेट करना है। तो अगर मैं प्राइस परसेंटाइल पे क्लिक करता हूँ, एरो पर क्लिक करता हूँ, देन जो भी स्टॉक्स का प्राइस अगर 99 है मतलब वो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, राइट, एंड जहां कहीं पर भी प्राइस परसेंटाइल नीचे है मतलब वो स्टॉक का प्राइस गिरा पड़ा है, तो मुझे तेजी करना है, देन स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन वाला स्टॉक मुझे जरूरत है, तो कोफोर्ज आप देख लेंगे, राइट। इसके साथ साथ मुझे बस ये देखना है कि उसमें ओवाई पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं, तो आप एस मतलब उसे सिर्फ सिंपल कलर कोड्स के थ्रू देखिए। अगर ये बार पूरा ये जो कप सा चीज है आप या ग्लास सा जो चीज है उसको आप देखेंगे, तो ये ग्रीन पूरा ऊपर तक फिल्ड है, मतलब प्राइस बढ़ रखा है, राइट, मतलब बढ़ रहा है इनफैक्ट, एंड इट इज शोइंग स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। सिमिलरली ये जो ओवाई परसेंटाइल है अगर ये ब्लू से कंप्लीटली भरा हुआ है, दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट भी पार्टिसिपेशन हो रहा है स्टॉक में। द मोमेंट ये खाली नजर आता है, समथिंग लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, यानी कि क्या हो रहा है कि ओवाई पार्टिसिपेशन कम है। लास्ट थिंग, सिंबल वाइज परसेंटाइल, मतलब ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली बार जे आरईसी लिमिटेड ने 90 परसेंटाइल प्राइस भी ऊपर गया था, 90 परसेंटाइल के, एंड ये भी ओवाई परसेंटाइल भी ऊपर गया था, तो वहां से एक अच्छा मूव हमको देखने मिला। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऊपर गया, वहां से हमको एक अच्छा मूव देखने मिला। देखिए यहाँ 84 था, यहाँ 90 हुआ, स्टॉक 193 वाला 201 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे रिसेंट मोस्ट, तो 95 98, तो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन प्लस ओवाई पार्टिसिपेशन। सिंपल है कि जो बढ़ता भाव है उसमें बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहे। तो देखिए अभी पोजिशनल ट्रेडिंग का ये कुछ तरीका है। पहला चीज ये हो गया कि हम जाकर डायरेक्टली बिल्टअप के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे फ्यूचर ओवाई एच के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके कर सकते हैं, काफी सारा चीज है, तीनों को साथ में यूज कर सकते हैं बिल्कुल। फिर प्राइस ओवाई कर सकते हैं, हम प्राइस ओवाई परसेंटाइल के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है एंड जहाँ पर ओवाई भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है, राइट। प्राइस परसेंटाइल को आप बिल्टअप के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, चार्ट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, राइट। सो प्राइस परसेंटाइल, बिल्टअप साइकिल, ये टूल्स है जो आपको खोज के देंगे आइडिया कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फ्यूचर ओआईएच, देन चार्ट्स, ये टूल्स वैलिडेटर्स है कि आपको वैलिडेट करके बताएगा कि इज दी अपॉर्चुनिटी प्रॉमिसिंग या फिर वहां पर ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। सो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग का पार्ट। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग का पार्ट के लिए एक चीज है जो बहुत सिंपल है कि जो ऑर्डर्स पंच हो रहा है सिस्टम में, राइट, बेस्ड ऑन दैट हम जाकर एक अपॉर्चुनिटी खोजने का कोशिश करें। तो पहले तो 1 मिनट चार्ट पर आ जाना है, एंड यहाँ पर निफ्टी या लेट्स से बैंक निफ्टी, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि काफी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, देन बैंक निफ्टी, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये क्या बता रहा है, ये जो लाइन्स है वो क्या बता रहा है। तो जो ग्रीन लाइन है वो हमको बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी बता रहा है, कितना बायर ने सीधा जाकर आस्क पर खरीदा। जो रेड लाइन है वो हमको सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी बता रहा है कि कितना सेलर ने जाकर बिड पर बेचा। तो अभी जो ये रेड स्पाइक है वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा सेलर एग्रेसिव है, एंड जो ग्रीन स्पाइक है वो हमको बता रहा है कि बहुत ज्यादा बायर एग्रेसिव है। तो सबसे पहला मिथ ये बस्ट करना चाहूंगा कि क्या इसके ऊपर प्राइस बना है, नहीं। ये ट्रेडर्स है जो ट्रेड कर रहे हैं, जो पंच कर रहे हैं ऑर्डर्स उनका सिस्टम में। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर सेल है तो 100% टाइम प्राइस नीचे जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो हमको इसे थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास डेटा तो है, बट उसको एक एज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा जो प्राइस एक्शन बेसिक रूल्स होता है उसको दिमाग में रखते हुए कैसे, कि हम देखेंगे कि कुछ पिवटल सपोर्ट टूट रहा है, उसके साथ साथ एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है। यानी कि क्या है कि वो जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, लोग इंटरेस्टेड है उसमें, एंड लोग सोच रहा है कि वो सस्टेन कर जाएगा मंदी वहां से, इसीलिए लोग जाकर एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ह्यूज स्पाइक आया, ह्यूज जंप आया बैंक निफ्टी में। फ्यूचर सेल ऑफ हुआ 9/21 को, 9 अगस्त को। तो वहीं से बैंक निफ्टी में गिरावट आना चालू हुआ। एंड जैसे ही अभी एंटर तो कर लेंगे हम, एंट्री सिंपल है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं करना ये चाहता हूँ, लेट्स से कुछ ऐसा है, तो अभी मुझे पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है। तो द मूवमेंट स्टॉक उसके ऊपर जाता है, इंडेक्स उसके ऊपर जाता है, प्लस उसके साथ साथ मुझे नजर आता है ना कि एग्रेसिव बाइंग हो रहा है आस्क प्राइस पर, तो वहां पर जाकर मैं तेजी का ट्रेड क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं उसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैं काफी सिंपल रखता हूँ उसे कि गिरावट आ रहा है, एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है, तो मेरे लिए मंदी का ट्रेड है। बढ़ रहा है स्टॉक का भाव, एग्रेसिव बाइंग हो रहा है, तो वहां पर मेरे लिए तेजी का ट्रेड है। ठीक है, तो उसमें कितना नंबर, कितना क्वांटिफिकेशन, उसे मैं क्वांटिफाई करने नहीं देखता, बिकॉज ये डेटा हर दिन चेंज होता है। आज लेट्स से बाजार वोलेटाइल है, तो हो सकता है कि काफी एग्रेसिवली ऑर्डर्स पंच होते रहे सिस्टम में। लेट्स से बाजार में कुछ नहीं हो रहा है, 3-4 दिनों में कुछ नहीं हो रहा है, द मार्केट हैज बिकम वेरी स्लॉपी, देन वो टाइम पर आपको दिखेंगे कि ऑर्डर्स भी ज्यादा नहीं आ रहे मार्केट में। सो देर इज नो क्वांटिफिकेशन कि इतना ही होना चाहिए देन यही होगा। बट स्टिल आप इसे एज अ टूल बहुत आसानी से ये बता देगा हमको कि बाजार में लोगों के सेंटिमेंट क्या है। फिर अभी एंटर तो हम कर लेंगे, देन एग्जिट का क्या है। देन जो ईएमए है 20 पीरियड का, उसको हम यूज करेंगे एज एन एग्जिट। सेल ट्रेड लिया है, ईएमए के ऊपर बंद हो जाता है, देन वहां पर हम एग्जिट करेंगे। बाई ट्रेड लिया है, ईएमए के नीचे बंद हो जाता है, वहां पर हम एग्जिट करेंगे। एंड इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में एक एज ऐड कर सकते हैं। दूसरा हम ट्रिगर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ट्रिगर्स के थ्रू कैसे करेंगे, तो ट्रिगर्स आपको हाईएस्ट कॉल एंड पुट का डेटा बताता है। ओके, तो ये आपको बता रहा है हाईएस्ट कॉल ओवर स्ट्राइक, ये बता रहा है हाईएस्ट पुट ओवर स्ट्राइक। आप कॉल डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन आप उसे फिल्टर कर सकते हैं कि जहां पर भी स्टॉक बहुत करीब आ चुका है हाईएस्ट कॉल के। पुट डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसे स्टॉक है जो हाईएस्ट पुट के बहुत करीब आ चुके हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है कि रेजिस्टेंस है हाईएस्ट कॉल, रेजिस्टेंस हट रहा है तो स्टॉक ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि कोफोर्ज में हो। तो कोफोर्ज का काफी लोगों को पता भी होगा कि जो हाईएस्ट कॉल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5,000 के स्ट्राइक पर था पिछले 2-3 दिनों पहले। अभी कोफोर्ज का हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक 5,200 पर है, एंड सेम सिनारियो रिपीट हुआ था कोफोर्ज में कि बहुत ज्यादा ओवाई अनवाइंड हो रहा था कोफोर्ज के 5,000 के स्ट्राइक पे से, एंड हमको वहां से अच्छा मूव देखने मिला कोफोर्ज में। तो आइडिया क्या है, सिंपल, कि हम ट्रिगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑर्डर बुक के थ्रू भी कर सकते हैं, बोथ द सिस्टम्स आर गुड इनफ। क्या हम सारा सारा चीज एक साथ कंबाइन करके देख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो, बट ये क्या, स्टिल समवन इफ वांट्स टू, अगर मुझे चाहूँ तो मैं भी वो भी कर सकता हूँ। ओके, बट अगेन द आइडिया इज कि हमको कोई चीज डायनामिक एकदम स्टैटिक नहीं रखना है कि ऐसा ही होगा करके, बाजार में ये देखेंगे तो ये होगा ही, राइट। तो हो सकता है कि काफी सारे बार आप एनालाइज करें, देन आपने ये सोचा स्टॉक में तेजी हो एंड स्टॉक में कुछ एक्शन ही नहीं हुआ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते, राइट। मतलब इट विल हैपन विद मोस्ट ऑफ अस, एंड काफी बार हमारे साथ हुआ भी होगा ये। तो ऑप्शंस बाइंग में बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क आपके फेवर में होगा ऑलवेज, कि आप 1 रुपया है आपके पास खोने, बट जब आप कमाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। सो कंसिडरिंग दैट, एक स्ट्रैटेजी जो इफेक्टिव है, जो आपको ठीक ठाक सा स्ट्राइक रेट देता है, ऑप्शंस बाइंग
वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी ऑन दैट, क्योंकि आपका रिवॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जाता है जो आप ट्रेड लेते हैं उसके बेसिस पर। तो हमने क्या समझा, तो हमने अलग अलग तरीके के टेक्निक समझे। तो पहला समझा हमने बिल्टअप साइकिल के थ्रू, काफी ज्यादा लॉन्ग दिखता है, वहां पर एक बुलिश अपॉर्चुनिटी है, वहां से हम उसे वैलिडेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्टअप्स में, ये पहला। फिर प्राइस ओवाई सीखा हमने, वहां पर सिंपल है, देखना है कि वो ग्रीन बार पूरा भरा है, उसके साथ साथ ब्लू बार पूरा भरा है, ठीक है, वो स्टॉक आपके रेड लिस्ट पर है, उसे फिर हम वैलिडेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्टअप के साथ या फिर टेक्निकल एनालिसिस के साथ। यहाँ तक हो जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग खत्म। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑर्डर बुक तो काफी सिंपल सा डेटा है, राइट, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, वो उसे काफी सिंपल रखिए आप। एंड सेकेंड थिंग हमने समझा ट्रिगर्स, हाईएस्ट कॉल ब्रेकआउट, हाईएस्ट पुट ब्रेकडाउन, बस ये दो तीनों चारों चीजों के थ्रू इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में हम एज ऐड कर सकते हैं। तो आज ही अनलॉक कीजिए सारे सारे टूल्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड आपका ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में एक एज ऐड कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ।